क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? एक बार फिर क्या हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बंट जाएगा? कब खत्म होगा ये खूनी खेल? क्या फिर से होने वाला है हिंदू मुसलमान का खूनी जंग? दोस्तों, आजादी से पहले भारत के मशहूर साहित्यकार अल्लामा इकबाल की एक गजल है जिसकी चंद लाइनें कुछ इस तरह से है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात आजादी से पहले की है, जब भारत में रहने वाले हर मुसलमान और हिंदू की जुबान पर यह गीत हुआ करता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान आपस में कट्टर विरोधी हो गए? जिस भारत ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी, फिर क्यों आजादी मिलते ही आपस में लड़कर भारत के दो हिस्से कर दिए गए? क्यों हिंदू और मुसलमान के बीच ये खाई अब बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि इसे लाखों कुर्बानियां देने के बाद भी नहीं भरा जा सकता? लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के नजरिए से नहीं बल्कि अपने बच्चों के बेहतर कल के लिए देखिएगा, समझिएगा। वीडियो को लाइक भले ही ना करें लेकिन अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के हिंदुस्तान की आवाज है ये वीडियो। सन 1947 भारत की आजादी का साल और एक नए देश के उदय का भी। नाम रखा गया पाकिस्तान। लेकिन एक हंसते खेलते देश को दो टुकड़ों में बांटकर न सिर्फ एक जमीन के दो हिस्से हुए बल्कि लोगों के दिलों के भी टुकड़े हुए थे। दोस्तों, इतिहास को जिसने देखा वह सिर्फ बता सकता है कि उस वक्त की आप बीती क्या थी। लेकिन उस वक्त लोगों ने इतनी नफरत लाई कहां से? आजादी से एक दिन पहले भी सब कुछ ठीक था। न किसी मुसलमान के जहन में पाकिस्तान बनाए जाने का ख्याल था और न ही किसी हिंदू ने यह तमन्ना की थी कि मुसलमान को देश से निकाल दिया जाए। फिर क्यों पड़ी बंटवारे की जरूरत? दोस्तों, बंटवारे के पीछे सबसे बड़ा हाथ ब्रिटिश सरकार का रहा। ब्रिटिश सरकार की नीति थी फूट डालो राज करो। ब्रिटिश शासक ये अच्छे से जानते थे कि हिंदुस्तान की ताकत उसके हिंदू और मुस्लिम समुदाय की एकता है, और अगर वह इस एकता को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो भारत को आसानी से गुलाम बना सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश सरकार ने आजादी के वक्त ही क्यों फूट डाली थी, जबकि उन्होंने तो देश आजाद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की ये नीति उस वक्त से थी जब उन्होंने भारत को अपने कब्जे में लिया था। सन 1857 की क्रांति इसका उदाहरण है, जब मुस्लिमों और हिंदुओं ने एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश सरकार उसी वक्त समझ गई थी कि अगर भारत पर राज करना है तो यहाँ के लोगों में धार्मिक मतभेद करना, यही काम आज तक राजनेता करते आ रहे हैं। दोस्तों, ब्रिटिश शासन से पहले भारत पर मुगलों का राज था जो मुस्लिम समुदाय के थे। भारत के इतिहास को अगर सरल शब्दों में समझना होता है तो कहा जाता है कि भारत पर पहले हिंदुओं ने राज किया, फिर मुसलमानों ने और ब्रिटिश ने। लेकिन क्या आपको इस बात पे हैरानी नहीं हुई कि भारत पर मुगलों से पहले मौर्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य और कई हिंदू राजाओं ने शासन चलाया। इनके बाद भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ और उन्होंने भारत पर शासन करना शुरू किया। मुगलों के बाद भारत को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया। भारत में शासन करने वाले शुरुआती शासकों को हिंदू या मुस्लिम कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिशर्स को ईसाई शासक क्यों नहीं कहा जाता? मुगलों के भारत पर शासन करने की वजह से हिंदुओं में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत है। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने जो अन्याय हमारे साथ किया उसकी वजह से कभी किसी भारतीय ईसाई को तो किसी तरह का ताना नहीं मिलता। लेकिन क्यों? दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईसाई धर्म के लोगों के साथ भी नफरत करनी शुरू कर दो, लेकिन ये मजहब का चश्मा सिर्फ एक समुदाय के लिए ही क्यों पहना जाता है, इसका कारण आपको बताते हैं। दोस्तों, मुगल शासक तुर्क से ताल्लुक रखने वाले मंगोलिया से आए हुए मुसलमान थे और भारत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत के इतिहासकारों ने उन्हें मुस्लिम शासक कहते हुए इतिहास की रचना की। भारत का इतिहास लिखने वाले ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटिशर्स थे और उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ते मतभेदों को और हवा देने का काम किया। उन्होंने इतिहास में मुगल शासकों के लिए मुसलमान शासक शब्द का इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं पर किए गए अत्याचार ही लिखे, जबकि कुछ इतिहास की किताबों से पता चलता है कि मुगल शासक न सिर्फ भारतीय हिंदू बल्कि भारतीय मुसलमानों से भी बैर रखते थे। लेकिन इतिहास में इसका ज्यादातर कहीं जिक्र नहीं है। दोस्तों, भारत के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ब्रिटिश लेखक जेम्स मील की किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को पहली बार धार्मिक चश्मे से दिखाने की कोशिश की गई थी और इसका फायदा शासकों ने खूब उठाया। जेम्स मील ने अपनी किताब में भारत के प्राचीन काल को हिंदू शासन, मध्यकाल को मुस्लिम शासन और अंग्रेज के अत्याचारी शासन को आधुनिक भारत कहा।
दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, कहीं भी ईसाई शासन नहीं लिखा गया। मुगलों ने भारत में न सिर्फ मंदिरों को बल्कि कई मस्जिदों को भी तुड़वाया था। औरंगजेब ने गोलकुंडा की जामा मस्जिद को तुड़वाया था। भारत पर अपना कब्जा जमाने के लिए बाबर ने मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी को जंग में मारकर भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए थे, लेकिन बावजूद इसके मुगलों को सिर्फ हिंदू विरोधी ही बताया गया है। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुगलों ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय मुसलमानों को भी मुगलों ने किस तरह से कोई खास छूट नहीं दी। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि भारतीय मुसलमान से मुगलों का कोई लेना देना नहीं है। मुगल तुर्क से आए हुए थे। तुर्की से आए हुए इन शासकों ने सिर्फ हिंदुस्तान पर बल्कि ईरान और चीन पर भी राज किया था, लेकिन वहां का इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो कहीं भी मुस्लिम शासक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें तुर्क शासक ही कहा गया है। दोस्तों इतिहासकारों द्वारा हिंदू और मुस्लिम शासकों का इस तरह का धार्मिक वर्णन करना ही आम जनता के दिलों में नफरत फैलाने का काम करता है। लेकिन परेशानी सिर्फ इतिहासकारों की वजह से नहीं पैदा हुई। कुछ मुस्लिम और पाकिस्तान द्वारा भारत पर मुस्लिमों का राज करना गर्व की बात समझा जाता है। यही से समस्या शुरू होती है। दोस्तों यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि भारतीय इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं उनमें से किसी ने भी किसी एक धर्म विशेष के लोगों को कोई फायदा नहीं दिया। आम जनता के साथ हर शासक के राज में अन्याय हुआ है, जो आज तक होता आ रहा है। हमें यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि इस धार्मिक लड़ाई में हमारे और हमारे बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दुनिया में तरक्की करने वाले ज्यादातर देश ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि उनमें धार्मिक संवेदना नहीं होती। धर्म को जब इंसानियत से आगे रखा जाता है तब परेशानी आती है। दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी नासा भी ईसाई धर्म के लोगों की एक संस्था है, जहां ज्यादातर साइंटिस्ट ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। दुनिया के सबसे बड़े ओलंपिक खेलों में भी पश्चिमी देशों की खिलाड़ी ही ज्यादातर गोल्ड मेडल जीत पाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पश्चिमी देशों का खेल और एजुकेशन के क्षेत्र में अधिक जोर देना। भारत और अधिकतर मुस्लिम देशों को भी तरक्की का रास्ता अपनाना चाहिए और धार्मिक लड़ाइयों को छोड़कर मानवता और मानव विकास पर जोर देना चाहिए। दोस्तों धर्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को जीने की राह सिखाती है, ना कि किसी अन्य धर्म को नीचा दिखाना। किसी भी धर्म के लोग अगर ये सोचते हैं कि किसी अन्य धर्म की वजह से उनका धर्म खतरे में होगा, तो आप जरा खुद से एक सवाल करिए, क्या वाकई हमारा धर्म इतना कमजोर है कि किसी भी अन्य धर्म से खतरा महसूस करे? धर्म की राजनीति करने वाले लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन दोस्तों इन भ्रष्ट राजनीति का शिकार होकर हम अपना सब कुछ खो देते हैं। कोई भी लड़ाई, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक, सिर्फ दुख, दर्द और अपनों से दूरियां ही देती है। इस तरह की लड़ाई की आग में सिर्फ आम जनता ही दर्द झेलती है, अपनों को खो देती है। जिस दिन हम धर्म को इंसानियत से ऊपर समझना बंद कर देंगे, उस दिन दंगे भड़कने भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों बुराई तो हर इंसान में होती है, सिर्फ एक इंसान की बुराई को उसके धर्म के साथ जोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।